यह कहानी स्वामी विवेकानंद की एक महान शिक्षा पर आधारित है। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि संकल्प और दृढ़ निश्चय से हम अपने जीवन में कोई भी कठिनाई पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह कहानी न केवल एक व्यक्ति के संघर्ष की है, बल्कि उस संकल्प की शक्ति की भी है जो हमें असंभव को भी संभव करने का हौसला देती है। कहानी की शुरुआत। यह घटना उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा कर रहे थे। वे गांव-गांव घूमकर लोगों को प्रेरणा दे रहे थे, उन्हें जीवन के कठिन संघर्षों का सामना करने के लिए संकल्प की शक्ति सिखा रहे थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद अपने कुछ शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनसे बहुत प्रभावित थे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते थे। वे स्वामी जी को आदर के साथ सुनते थे और उनकी हर बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र एक किसान था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन कई सालों से सूखे के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो रही थीं। उसके परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और वह निराश हो चुका था। वीरेंद्र की निराशा। एक दिन वीरेंद्र ने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना। उसने सुना कि स्वामी जी अपनी बातों से लोगों में नई ऊर्जा और आशा का संचार करते हैं। वीरेंद्र ने सोचा कि अगर कोई उसकी हालत सुधार सकता है तो वह स्वामी विवेकानंद ही हो सकते हैं। वीरेंद्र स्वामी विवेकानंद के पास गया और उनसे अपनी सारी समस्याएं बताईं। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर गहरी निराशा साफ झलक रही थी। उसने कहा, वीरेंद्र निराश स्वर में, स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूं। कई सालों से सूखा पड़ रहा है और मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मेरे परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन अब मैं हार चुका हूं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। स्वामी विवेकानंद ने वीरेंद्र की बातें ध्यान से सुनी। वे समझ गए कि वीरेंद्र का सबसे बड़ा शत्रु उसकी निराशा है, न कि सूखा या फसल की बर्बादी। वे जानते थे कि अगर वीरेंद्र अपने भीतर की ताकत को पहचान ले तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। स्वामी विवेकानंद का मार्गदर्शन। स्वामी विवेकानंद ने वीरेंद्र की ओर देखा और बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, स्वामी विवेकानंद, धैर्य से। वीरेंद्र, तुम्हारी समस्या केवल सूखा या फसल की बर्बादी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुमने अपने भीतर के विश्वास को खो दिया है। अगर तुम इस विश्वास को फिर से जगाओ तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। संकल्प की शक्ति ही तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। वीरेंद्र ने स्वामी विवेकानंद की बात सुनी और कहा, वीरेंद्र आश्चर्य से, लेकिन स्वामी जी, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मैं असफल रहा। मैं अब और क्या कर सकता हूं? स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी विवेकानंद, तुमने सब कुछ किया, लेकिन तुमने अपने भीतर के विश्वास को नहीं जगाया। जो व्यक्ति हार मान लेता है वह कभी जीत नहीं सकता। संकल्प की शक्ति ही तुम्हें सफल बनाएगी। संकल्प की शक्ति की कहानी। फिर स्वामी विवेकानंद ने वीरेंद्र को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई जो संकल्प की शक्ति को उजागर करती है। यह कहानी उन लोगों के लिए थी जो कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। स्वामी जी ने कहा, यह कहानी एक छोटे पक्षी की है। एक बार एक छोटा सा पक्षी अपने घोंसले से गिर गया। वह बहुत छोटा था और उसके पंख भी पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे। वह उड़ने में असमर्थ था। जमीन पर गिरते ही उसे बहुत डर लगा। उसे लगा कि अब वह कभी उड़ नहीं पाएगा।
स्वामी विवेकानंद ने आगे कहा, वह पक्षी वहीं जमीन पर बैठा रहा और सोचता रहा कि अब उसका जीवन खत्म हो गया है। लेकिन फिर एक दिन उसने आसमान में एक बड़ा पक्षी देखा जो बड़ी आसानी से उड़ रहा था। उस छोटे पक्षी ने सोचा, अगर वह पक्षी उड़ सकता है तो मैं भी एक दिन उड़ पाऊंगा। स्वामी जी ने कहा। इसके बाद उस छोटे पक्षी ने संकल्प लिया कि वह उड़ना सीखेगा। उसने बार बार कोशिश की। पहले कई बार वह गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार गिरने के बाद उसने फिर से कोशिश की। अंततः एक दिन वह अपने पंखों को ठीक से फैलाकर उड़ने में सफल हो गया। स्वामी विवेकानंद ने समझाया, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने भीतर संकल्प और दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति हार मान लेता है वह कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति संकल्प के साथ बार बार प्रयास करता है वही एक दिन सफल होता है। वीरेंद्र का बदला। वीरेंद्र ने यह कहानी सुनी और उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे अब समझ में आने लगा था कि उसकी असली समस्या बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि उसके भीतर के विश्वास की कमी में थी। उसने अब ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा और अपने संकल्प के साथ फिर से प्रयास करेगा। वीरेंद्र ने स्वामी विवेकानंद से कहा। वीरेंद्र दृढ़ स्वर में, स्वामी जी, अब मैं समझ गया हूं कि संकल्प की शक्ति ही सबसे बड़ी है। मैं अब हार नहीं मानूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे खेतों में फिर से फसल उगे। स्वामी विवेकानंद ने वीरेंद्र की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, याद रखना वीरेंद्र, संकल्प की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। बस अपने संकल्प पर डटे रहो और कभी हार मत मानो। संकल्प की शक्ति से जीत। इसके बाद वीरेंद्र ने अपनी जिंदगी में संकल्प की शक्ति को अपनाया। उसने हार मानने की बजाय अपने खेतों में फिर से मेहनत करना शुरू किया। कई बार कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें फिर से उगने लगीं। कुछ समय बाद वीरेंद्र का खेत हरा भरा हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। उसने यह जीत अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर हासिल की थी। वीरेंद्र ने फिर से स्वामी विवेकानंद से मिलने का निर्णय लिया। वह स्वामी जी के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला। वीरेंद्र आभार व्यक्त करते हुए, स्वामी जी, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया है। अगर आपने मुझे संकल्प की शक्ति का महत्व नहीं सिखाया होता तो शायद मैं हार मान चुका होता। आपने मुझे यह सिखाया कि संकल्प ही सबसे बड़ी शक्ति है और अब मैं इसे अपने जीवन का हिस्सा बना चुका हूं। स्वामी विवेकानंद ने वीरेंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने संकल्प से जो जीत हासिल की है वह एक उदाहरण है। इसे कभी मत भूलना। याद रखना, जीवन में किसी भी कठिनाई से हार मानने की जरूरत नहीं है। संकल्प ही वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी कठिनाई से जीत दिला सकती है। जीवन में संकल्प का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों को भी यह शिक्षा दी कि संकल्प और दृढ़ निश्चय के बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि संकल्प ही वह ताकत है जो किसी भी इंसान को महान बनाती है। उन्होंने शिष्यों से कहा, संकल्प ही जीवन का आधार है। जब तुम किसी काम में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन में संकल्प लेना होगा कि तुम उसे हर हाल में पूरा करोगे। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जिनमें कठिनाइयों के बावजूद कभी हार मानने की प्रवृत्ति नहीं होती। फिर स्वामी विवेकानंद ने एक और प्रेरणादायक उदाहरण दिया।
एक समय की बात है, एक साधु तपस्या कर रहा था। तपस्या के दौरान उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी भूख और प्यास, लेकिन उसने अपने संकल्प को कभी टूटने नहीं दिया। अंततः उसकी तपस्या सफल हुई और उसे साक्षात्कार हुआ। स्वामी विवेकानंद ने यह कहानी सुनाकर समझाया कि संकल्प तभी सफल होता है जब उसे लगातार बनाए रखा जाए। चाहे कैसी भी कठिनाई हो, अगर तुम अपने संकल्प पर अडिग रहोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। संकल्प और निरंतर प्रयास। स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि केवल संकल्प लेना ही पर्याप्त नहीं है। संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास भी जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर तुम केवल संकल्प लेते हो लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते तो वह संकल्प किसी काम का नहीं है। संकल्प के साथ साथ निरंतर प्रयास भी होना चाहिए। बिना मेहनत के कोई भी सपना पूरा नहीं होता। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। देखो, एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। अगर वह बीज बोने के बाद उसकी देखभाल नहीं करता तो फसल नहीं उगेगी। उसे नियमित रूप से पानी देना, खरपतवार निकालना और खाद डालना होगा। उसी तरह संकल्प भी एक बीज की तरह है। जब तुम संकल्प लेते हो तो तुम्हें उसे नियमित रूप से प्रयासों के पानी से सींचना होगा, तभी वह फसल बनकर तुम्हें फल देगा। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने समझा कि संकल्प का मतलब केवल एक लक्ष्य तय करना नहीं है, बल्कि उसके लिए हर दिन मेहनत करना है। संकल्प और साहस। स्वामी विवेकानंद ने यह भी सिखाया कि संकल्प के साथ साथ साहस भी जरूरी है। जब व्यक्ति किसी काम को करने का संकल्प लेता है तो उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर उसके पास साहस है तो वह उन कठिनाइयों को पार कर सकता है। उन्होंने कहा, साहस वह गुण है जो तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से डरने से बचाता है। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य को पाने का संकल्प लेते हो तो कई बार तुम्हें डर या निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर तुम साहस के साथ अपने संकल्प पर डटे रहते हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। एक बार एक युवक ने पर्वत की चोटी पर चढ़ने का संकल्प लिया। वह चढ़ने लगा, लेकिन बीच रास्ते में उसे तेज हवाओं और बर्फ का सामना करना पड़ा। उसका मन हार मानने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, मैंने इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने का संकल्प लिया है और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता। वह साहस के साथ आगे बढ़ा और अंततः उसने उस चोटी को जीत लिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम्हें भी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना इसी साहस के साथ करना होगा। अगर तुम अपने संकल्प को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें साहस के साथ हर मुश्किल का सामना करना होगा। संकल्प की शक्ति से सफलता। फिर स्वामी विवेकानंद ने यह सिखाया कि संकल्प की शक्ति से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसके रास्ते की सभी बाधाएं खुद ही दूर हो जाती हैं। संकल्प की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना देती है। उन्होंने कहा, याद रखना, दुनिया की कोई भी ताकत उस व्यक्ति को नहीं रोक सकती जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया हो। संकल्प की शक्ति से तुम अपने जीवन के सभी सपनों को पूरा कर सकते हो। बस अपने मन को मजबूत करो और बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहो। अंतिम प्रेरणादायक संदेश। स्वामी विवेकानंद ने अंत में अपने शिष्यों को यह अंतिम संदेश दिया। संकल्प की शक्ति से तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। जीवन में कभी हार मत मानो। अगर तुमने एक बार संकल्प कर लिया है तो उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करो। याद रखना, संकल्प ही तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है।
जब तक तुम अपने संकल्प पर डटे रहोगे, तब तक तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। शिष्यों ने स्वामी जी की यह शिक्षा अपने दिल से लगाई। उन्होंने यह समझा कि संकल्प की शक्ति ही किसी भी व्यक्ति को महान बनाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संकल्प की शक्ति से हम जीवन की किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की यह शिक्षा आज भी हमें यह प्रेरणा देती है कि अगर हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, अगर हमारे पास संकल्प और साहस है तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल RCY इंस्पिरेशनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।